तो दिल से मेरा बाबा कहो माना ही सर्व अविनाशी खजानों के हम मालिक बन गए, तो बेफिकर बादशाह। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के मस्तक बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा दिखाई दे रही है। हर एक के मस्तक में क्या दिखाई दे रहे हैं? दिव्य सितारा चमकते हुए। हर एक के नयनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। नयनों में क्या देख रहे हैं? स्नेह और शक्ति। मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं। मुख में क्या देख रहे हैं? श्रेष्ठ मधुर वाणी। होठों पर मीठे मुस्कान की रेखा चमक रही है। होठों में क्या चमक रही है? मीठी मुस्कान। दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। दिल में क्या देख रहे हैं? दिलाराम के स्नेह में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। हाथों में क्या देख रहे हैं? हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा देख रहे हैं। एक एक अंग में क्या देख रहे हैं? पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं होता। तो आप बच्चों को इस संगम युग में ये भाग्य प्राप्त हुआ। क्या क्या? नयनों में क्या है? स्नेह और शक्ति की रेखा। मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारा। मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा। होठों पर मीठी मुस्कान की रेखा। दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन होने की रेखा। हाथों में सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो? करते हो? निकी नहीं तो बाबा बोल रहे हैं, इतने श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा अनुभव करते हो। दिल में स्वतः गीत बजता है, वाह मेरा भाग्य। ये संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता। क्यों? अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा भी अविनाशी, भाग्य भी अविनाशी। तो लेकिन प्राप्त इस संगम पर ही होता है। इस संगम युग पर ही अनुभूति करते हो। ये विशेष संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा इमार्ज रहता है या कभी मार्च कभी इमार्ज रहता है। और पुरुषार्थ क्या किया? इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कितना सहज हुआ। सिर्फ दिल से जाना, माना और अपना बनाया मेरा बाबा। सिर्फ दिल से जाना, माना और बोला मेरा बाबा। दिल से पहचाना, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मेरा मानना और अधिकारी बन जाना। अधिकार भी कितना बड़ा है। सोचो,
कोई पूछे क्या क्या मिला है तो क्या कहेंगे? जो पाना था वो पा लिया। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्मा खजाने में। ऐसे प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कर लिया व कर रहे हैं। भविष्य की बात अलग है। इस संगम युग का ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव है। भविष्य की बात अलग है। इस संगम युग में ही प्राप्ति का अनुभव अलग है। तो अगर संगम युग पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं हो सकता। अगर संगम युग पर माने वर्तमान में ही अनुभव नहीं किया भाग्य का तो भविष्य में क्या होगा? नहीं होगा। क्यों? भविष्य प्रारब्ध है, भविष्य तत्व की फल। लेकिन प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनती है। अभी के कर्म से फल बनती है। ऐसे नहीं कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बनेंगे। बनना है अभी। तो बाबा बोल रहे हैं संगम युग के बहुत काल का ये अनुभव है। जीवन मुक्त का विशेष अनुभव अब का है। जीवन मुक्तेर विशेष अनुभव कখন? এখন का। बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अब है। तो सभी बेफिक्र बादशाह हो कि फिक्र है? कोई चिंता है? जो बेफिक्र बादशाह बने हैं वो हाथ उठाओ। बन गए हैं कि बन रहे हैं? बन गए हैं ना? क्या फिक्र है? जब दाता के बच्चे बन गए तो फिक्र क्या रह गया? तो की चिंता? मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। मेरा बाबा जे दिन থেকে ভাবলাম सब चिंता चलेगा। बोझ है क्या? है। प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया का खेल भी देखते हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह होकर साक्षी होकर खेल देखते हो। प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया का खेल भी देखते हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह होकर साक्षी होकर खेल देखते हो। दुनिया वाले तो डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। आपको डर है? डरते हो? निश्चय और निश्चित है जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। निश्चय या निश्चित क्या है? जो होगा अच्छे से अच्छे होगा। क्यों? त्रिकालदर्शी बन हर दृश्य को देखते हो। हर दृश्य को कैसे देखते हो? त्रिकालदर्शी बन। आज क्या है, कल क्या होने वाला है, इसको अच्छी तरह से जान गए हो, है ना? कि क्या होगा क्या नहीं होगा ये अच्छी तरह से जान गए हो। नॉलेजफुल हो ना। संगम के बाद क्या होना है आप सबके आगे स्पष्ट है ना? है ना? स्पष्ट। नवयुग आना ही है। दुनिया वाले कहेंगे आएगा, क्वेश्चन है आएगा, और आप क्या कहते हैं? आया ही पड़ा है, इसलिए क्या होगा क्वेश्चन नहीं है। पता है स्वर्ण युग आना ही है। रात के बाद अब संगम प्रभात है। रात के बाद अब संगम युग क्या है? प्रभात। अमृत बेला है। अमृत बेले के बाद दिन तो आना ही है, माने सतयुग आना ही है। निश्चय जिसको भी होगा वो निश्चिंत, कोई चिंता नहीं होगी, बेफिक्र। विश्व रचता द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई है। बाप दादा देख रहे हैं सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के और संपर्क के प्यार में बंधे हुए अपने घर में पहुंच गए हैं। मधुबन में स्नेह में सहयोग में पहुंच गए हैं।
बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, संपर्क वाले बच्चों को अपने अधिकार लेने के लिए अपने घर में पहुंचने की मुबारक दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? मुबारक। मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा का प्यार बच्चों से ज्यादा है व बच्चों के बाप दादा से ज्यादा है। कौन सा? किसका है? आपका या बाप का? बाप कहते हैं बच्चों का ज्यादा है। देखो, बच्चों का प्यार है तब तो कहाँ से पहुंच गए हैं ना। मधुबन में कितने देशों से आए हैं? 50 देशों से। तो 50 देशों से आए हैं कोई दिन है? लेकिन सबसे दूर से कौन आया है? अमेरिका वाले दूर से आए हैं, आप भी दूर से आए हैं, लेकिन बाप दादा तो परम धाम से आया है। उसकी भेंट में अमेरिका क्या है? अमेरिका दूर है या परम धाम दूर है? सबसे दूर देशी बाप दादा है। बच्चे याद करते और बाप हाजिर हो जाते हैं। बाबा जितने भी दूर में रहे, बच्चे याद करते और बाप हाजिर हो जाते हैं। अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं? पूछते हैं ना, बाप क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही मीठी मीठी बच्चों से चाहते हैं कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। क्या चाहते हैं? सभी राजा हो। स्वराज्य है, स्व पर राज्य तो है ना। जो समझते हैं स्वराज्य अधिकारी राजा बना हूं, वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। बाप दादा को बच्चों को देखकर प्यार आता है कि 63 जन्म बहुत मेहनत की है, दुख अशांति से दूर होने की। बहुत हम क्या किए? 63 जन्म भक्ति मार्ग में मेहनत की है ना। तो बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा भी स्वराज्य अधिकारी बने, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने। जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके। माने खुद का मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके, माने स्वराज्य अधिकारी। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमार्च हो। बच्चों के मन में क्या रहे? टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव। बाप दादा देखते हैं कभी मर्ज भी हो जाता है, माने कखनो कखनो टेंशन हो जाए। सोचते हैं ये नहीं करना है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, लेकिन सोचते हैं, स्वरूप में नहीं लाते हैं। ना এটা না আমার ঠিক হচ্ছে না, বা এটা ঠিক হচ্ছে, ভাবছে কিন্তু সেটা করতে পারছে না। সোচ না মানা মার্জ रहे ना, শুধু ভাবছে মানে ওটা মার্জ, ইমার্জ হয়নি। स्वरूप में लाना अर्थात इमार्ज होना। समय के लिए तो नहीं इंतजार कर रहे हो ना, कभी कभी करते हैं। रूहो रिहान करते हैं ना, तो कई बच्चे कहते हैं समय आने पर ठीक हो जाएंगे। समय तो आपकी रचना है। আমরা বলি না সময় হলে ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু বাবা বলছে সময় হলে তাহলে সময় তো তোমার শিক্ষক হয়ে যাচ্ছে, তাই না? तो समय तो आपकी रचना है ना, आप तो मास्टर रचयिता हो ना। तो मास्टर रचयिता रचना के आधार पर नहीं चलते। मास्टर रचयिता रचनार आधारे चलबे ना, समয়ের आधारे, वही समय ठीक करबे। समय को समाप्ति के नजदीक आप मास्टर रचता को लाना है। আমাদেরকে এমন পুরুষার্থ করতে হবে যেন সময় নজদিক আসে, আর আমরা বলছি যখন সময় কাছে আসবে তখন আমরা করব। তাহলে সময়কে শিক্ষক বানাচ্ছি। एक सेकंड में मन के मालिक बन मन को ऑर्डर कर सकते हो। कर सकते हो? मन के मालिक बन कर सकते हो। मन को एकाग्र कर सकते हो। फुल स्टॉप लगा सकते हो कि लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क।
क्यों, क्या, कैसे, ये क्या, वो क्या, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं। आश्चर्य मात्रा होले हवे ना। फुल स्टॉप, सेकंड में पॉइंट बन जाओ और कोई मेहनत नहीं है। एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ, पॉइंट। कौन सा शब्द लाओ? पॉइंट। पॉइंट स्वरूप बनना है, वेस्ट को पॉइंट लगानी है और महावाक्य जो सुनते हो उस पॉइंट पर मनन करना है और कोई भी तकलीफ नहीं है। पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। ये अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो, कितने भी बिजी हो, लेकिन ये ट्रायल करो। 1 सेकंड में पॉइंट बन सकते हो, 1 सेकंड में पॉइंट लगा सकते हो। जब ये अभ्यास बार बार का होगा, 1 सेकंडे पॉइंट होते माने बिंदी आत्मा, আর পয়েন্ট লাগা सकते हो মানে ড্রামা বিন্দি, মানে কোনো একটা পরিস্থিতি হলো ফুল स्टॉप। तो जब ये अभ्यास बार बार का होगा तभी आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे। তখনই অন্তিম সময়ে ফুল পয়েন্ট নিতে পারবো। যদি এখন পয়েন্টের অভ্যাস থাকে তখন ফুল পয়েন্ট। কোনো সমস্যা হচ্ছে পয়েন্ট লাগে, পয়েন্ট পয়েন্ট কি করে লাগাবা? হাত দিয়ে লাগাবা নাকি? না হ্যাঁ, নাহলে পেন দিয়ে পয়েন্ট। মন দিতেই লাগবো। তো পাস উইথ অনার বন যাएंगे। তাহলে লাস্টেও এই যে মানে বিনাশ যখন হবে কিন্তু পয়েন্ট হয়ে যাবে। यही परमात्मा पढ़ाई है। देखो परमात्मा पढ़ाई হলো পয়েন্ট লাগানো, यही परमात्मा पालना है। এটাই বাবা শেখাচ্ছে, पॉइंट हो। तो जो भी आए हैं, चाहे पहली बार आने वाले हैं, जो पहली बार ये मिलन मनाने के लिए आए हैं वो हाथ उठाओ। बहुत आए हैं, वेलकम। जैसे अभी पहली बार आए हो ना, तो पहला नंबर भी लेना। ফার্স্ট এসছে মধুবনে, তো বাবা বলছে সত্য যুগেও ফার্স্ট নাম্বার लेना। चांद से आप सोचेंगे हम तो अभी अभी पहली बारी आए हैं, हमारे से पहले वाले तो बहुत थे, लेकिन ड्रामा में ये चांस रखा हुआ है कि लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट सो फास्ट हो सकते हैं। चांस है, और चांस लेने वालों को बाप दादा चांसलर कहते हैं। तो चांसलर बनो, बनना है चांसलर, चांसलर बनना है। जो समझते हैं चांसलर बनेंगे वो हाथ उठाओ। चांसलर बनेंगे, वाह मुबारक हो। बाप दादा ने देखा यहाँ तो जो भी आए हैं वो सब हाथ उठा रहे हैं, मेजॉरिटी उठा रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा ने अब सभी आने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को विशेष याद किया है। क्यों याद किया? आज सभा में देश विदेश के बहुत से वीआईपीज बैठे हैं। क्यों निमंत्रण दिया? पता है, देखो निमंत्रण तो बहुतों को मिला, लेकिन आने वाले आप पहुंच गए हो। क्यों बाप दादा ने याद किया? क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि जो भी आए हैं वो स्नेही सहयोगी से सहयोगी बनने वाली क्वालिटी है। মানে অনেক ভিআইপি কেও ডেকেছিল, তারা স্নেহী সহযোগী, সেখান থেকে কি হয়ে যাবে? সহযোগী। अगर हिम्मत रखेंगे तो आप सहयोगी बन सकेंगे। तो सहयोगी बन के औरों को भी सहज योग का मैसेंजर बन मैसेज दे सकते हो। मैसेज देना अर्थात गॉडली मैसेंजर बनना। किसी को बाबा का परिचय देना माना गॉडली मैसेंजर बनना। आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाना। फिर भी आपके ही भाई बहन है ना, जो आत्मा भटक रहे हैं, बाबा के परिचय नहीं जानते हैं, वो कौन है? हमारा ही भाई बहन है। तो अपने भाई व बहनों को गॉडली मैसेज देना अर्थात मुक्त करना, दुख से मुक्त करना। इसकी दुआएं बहुत मिलती है।
किसी भी आत्मा को दुख अशांति से छुड़ाने की दुआएं बहुत मिलती है। किसी आत्मा को हम बाबा का परिचय देते हैं तो उसको क्या करते हैं, दुख अशांति से छुड़ाते हैं। तो इससे कितना दुआ मिलता है, बहुत। और दुआएं मिलने से क्या होता है, देखो, अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक खुशी की फीलिंग बहुत आती है। किसी को परिचय देकर बाबा के घर में लेकर आना, ये कितना बड़ा पुण्य का काम है। तो दुआ मिलने से खुद को भी अतीन्द्रिय सुख मिलता है। क्यों? क्योंकि खुशी बांटी है ना, तो खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। सभी खुश हो। विशेष बाप दादा मेहमानों से नहीं, अधिकारियों से पूछते हैं। তো যারা যে মেহমান এসছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করছে না, তারা তো নতুন এসছে, কিন্তু যারা অধিকারী মানে যারা রেগুলার মূল্যে ক্লাস করছে তারা তো অধিকারী বাচ্চা না, তাদেরকে বাবা জিজ্ঞেস করছে आंतरिक खुशी है। अपने को मेहमान नहीं समझना, अधिकारी है। এবার যারা মেহমান অতিথি এসছে তাদেরকেও বলছে নিজেকে অতিথি ভেবো না, তুমিও বাবার ঘরে চলে এসছো মানে बाबार अधिकारी बच्चा। तो सभी खुश है। हाँ, आप आने वालों से पूछते हैं, कहने में आता है मेहमान, लेकिन मेहमान नहीं हो, महान बनाने वाले हो। তোমরা অতিথি না, তোমরা হলে মহান আত্মা যে অন্যকেও মহান বানাবে। तो पूछो खुश है तो हाथ हिलाओ। सभी खुश है। अभी जाकर के क्या करेंगे? तो যারা বাবা মিলন এসছে তো যাবে বাড়ি নাকি ওখানেই থাকবে? তো বলছে যা করকে क्या करेंगे? খুশি বাটেंगे না, মানে অন্য কেউ বাবার পরিচয় দেবে, অন্য কেউ বলবে যে এরকম মধুবনে এরকম। सबको खूब खुशी बांटना, जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। ठीक है? अच्छा, खूब ताली बजाओ। तो सभी ने खूब ताली बजाई। जैसे अभी ताली बजाई ऐसे सदा खुशी की तालियां ऑटोमेटिक बजती रहे। अच्छा, बाप दादा सदा टीचर्स को कहते हैं, टीचर्स अर्थात जिसके फीचर्स से फ्यूचर दिखाई दे। टीचर माने की बोलो, जिसका फीचर्स माने जा चाल चलन द्वारा की देखा जाए ফিউচার, ভবিষ্যৎ, যে না সত্যি দেবী দেবতা হতে মানে এরা হবে বা সত্য যুগ আসবে, সেই জন্য নেশা আছে চেহারায়। হ্যাঁ, চেহারা দেখে তো অন্যরা খুশিতে আসবে, তাই না? ऐसे टीचर्स हो ना, आपको देखकर स्वर्ग के सुख की फीलिंग आए। এই যে তোমাকে দেখে সবার মধ্যে কি আসবে? স্বর্গের সুখের ফিলিং। শান্তি की अनुभूति हो, चलते फिरते फरिश्ते दिखाई दे। তাহলে কি কি দেখো, আমরা তো সবাই টিচার, তাহলে আমাদের দেখে কি কি হতে হবে? মানুষের মধ্যে যেন স্বর্গের ফিলিং আসে, আর স্বর্গের সুখের আর শান্তির অনুভূতি হবে, আর চলতে ফিরতে ফরিস্তা দেখতে পাবে। আরে এত হালকা থাকে, এর মনে হয় কিচ্ছু করে না, রান্না বাড়ি এগুলো কিছু করে না, শুধু জ্ঞান শোনায়, এরকম ভাববে, কিন্তু এত সবই করে, তাই না? ফরিস্তা মনে হবে। ऐसे टीचर्स होना अच्छा है, चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, चाहे सेवा के निमित्त बने हुए हैं। टीचर सकले चाहे संसारे থাকো, चाहे सेवार निमित्त हो, लेकिन सभी बाप दादा समान बनने वाले निश्चय बुद्धि विजयी है। किंतु सबाई की बाप दादा समान बनने वाले निश्चय बुद्धि विजयी है। चाहे संसारे থাকো যায়, তাকেও সবাই কি দেখবে? ফরিস্তাই দেখবে। হ্যাঁ, যে আমাকে দেখে যেন অনেকের মধ্যে বাবার জ্ঞানের अच्छा, चारों ओर के चाहे साकार रूप में सामने है, चाहे दूर बैठे भी, चार्जे दिए दाओ तो, चाहे दूर बैठे भी दिल के नजदीक है। ऐसे सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को चार्ज लगाए दाओ। चाहे दूर बैठे भी दिल के नजदीक है। কেন হচ্ছে না? আবার চলে যাচ্ছে। अच्छा, ऐसे सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा निमित्त बन निर्माण का कार्य सफल करने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाप के समान बनने के
उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बहुत बहुत वर्ल्ड में पद्म गुना धनवान भरपूर आत्माओं को, देखो वर्ल्ड में पद्म गुना धनवान हम भरपूर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको लाख लाख शुक्रिया। डबल विदेशी निमित्त बड़ी बहनों से अच्छा सर्विस का सबूत दे रहे हैं, इससे ही आवाज फैलेगा। अनुभव सुनाने से औरों का भी अनुभव बढ़ता है। যখন আমরা অনুভব শোনাই না এই তখন যেরকম নতুন বাচ্চাদের আমরা কি শোনাই, মানে পুরানো বাচ্চারা শোনায় বাবা এই করেছে ওই করেছে, তখন ওদেরও ভালো লাগে। तो बाप दादा खुश है फॉरेन की सेवा में निमित्त बनने वाले अच्छे उमंग उत्साह से सेवा में बिजी रहते हैं। ওরা বিজি থাকে সেবায় ফরেনে। गए देश से है, देश থেকে গেছে, लेकिन विदेश वालों की सेवा ऐसे ही निमित्त बन के कर रहे हैं जैसे वहां के ही है। মনে হচ্ছে যেন ওরা বিদেশেই থাকে, মানে अपनापन হয়ে দিয়ে গেছে। अपनेपन की भाषणा देते हो, তাই ওখানকার আত্মারাও ভাবে না এরা অন্যখান থেকে আসছে, ভাবে যে এরা আমাদের, সেজন্য জ্ঞানে চলে আসে। और सब तरफ के है, আর ওরাও ভাবে বিদেশের আত্মারাও এরা সব দিকেরই एक्सपर्ट। एक तरफ के नहीं, लंदन के या अमेरिका के नहीं, बेहद सेवाधारी है। जिम्मेवारी तो विश्व की है ना, আমাদের जिम्मेवारी की विश्व कल्याण करते হবে। तो बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, कर रहे हो आगे और अच्छे से अच्छे उड़ते और उड़ाते रहेंगे। अच्छा, पर्सनल मुलाकात। सभी होली और हैप्पी हंस हो। हंस का काम क्या होता है? हंस में निर्णय शक्ति बहुत होती है। तो आप भी होली हैप्पी हंस बैट को समाप्त करने वाले और समर्थ बनाने वाले हो। बैट को समर्थ करने वाले हो और समर्थ बन दूसरों को भी समर्थ बनाने वाले हो। सभी एवर हैप्पी, एवर हैप्पी। अभी कभी दुख को आने नहीं देना, दुख को डाइवोर्स दे दिया। दुख को क्या दे दिया? तभी तो दूसरों का दुख निवारण करेंगे ना। अगर खुद ही दुखी होंगे तो सुखी रहना है और सुख देना है, ये काम करेंगे ना। यहाँ से जो सुख मिला है वो जमा रखना। तो मधुबन में जो सुख मिला है वो जमा रखना, याद रखना। माना कभी भी कुछ भी हो ना, बाबा मीठा बाबा दुख ले लो, अपने पास नहीं रखना। खराब चीज रखी जाती है क्या? तो दुख खराब है ना, तो दुख निकाल दो, सुखी रहो। तो ये है सुखी ग्रुप और सुखदायी ग्रुप। खुद सुखी ग्रुप और दूसरों को सुखदायी। जे सुखी होगा वही तो सुख देगा। चलते फिरते सुख देते रहो, केवल से चलते फिरते सुख देते रहो। तो ये है सुखी। अच्छा, कितना आपको दुआएं मिलेगी, तो जितना सुख देते रहेंगे चलते फिरते तो आपको क्या मिलेगी? दुआएं। तो ये ग्रुप ब्लेसिंग के पात्र है, মানে যে বিদেশের গ্রুপটা ব্লেসিং का पात्र है। तो সবাইকেই বলছে আমাদের বাবা। तो सभी खुश है ना? अभी मुस्कुराओ, बस मुस्कुराते रहना, खुशी में नाचो। अच्छा, वरदान। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा, याद भी करना है सेवा भी करना है, बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। याद और सेवार बैलेंस থাকলে কি হবে? প্রত্যেক কদমে চড়তি কলা।
অনুভব হবে যে আমার কলা ठीक মানে হ্যাঁ আরো বাড়ছে, চড়ছে। হ্যাঁ, हर संकल्प में सेवा हो तो बैग से छूट जाएंगे। তো প্রত্যেকটা সংকল্পেও যেন কি হয় আমাদের সেবা, মানে সংকল্প করব সেবার উদ্দেশ্যে, সবার ভালো হোক, তাহলে এটাও সেবা, তাই না? যদি ভাবে আমি খুব দুঃখী, তাহলে এটা কেমন সংকল্প হলো? ভালো না। না আমি মহান আত্মা, তাহলে এটাও কি হচ্ছে? নিজের সেবা, একটা স্বসেবা, একটা বিশ্ব সেবা। তাই বাবা বলছে ইয়াদা সেবার ব্যালেন্স, हर संकल्प में सेवा हो तो बैग से छूट जाएंगे। সেবা জীবন का एक अंग बन जाए, সেবাটা যেন জীবনের একটা অঙ্গ হয়ে যায়। তো বললাম না, সেই সেবাটা শুধু মানে আমাদের বাইরের দিক দিয়ে না, শুধু যে ধন দিয়ে তন দিয়ে তা না, সংকল্পেও সেবা হয়। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, ये भी भाग्य की निशानी है। हाँ, যদি কেউ অনেক জায়গায় সেবার চান্স পায়, স্থান পায়, ব্রাহ্মণ সঙ্গ পায়, তাহলে এটাও তার কত বড় ভাগ্য, তাই না? অনেক সময় আমরা থাক যাতে তাই না, ক্লান্ত হয়ে যায়, এত সেবা, কিন্তু বাবা বলছে এটা তো তোমার ভাগ্য, তাই না, যে এত সেবার চান্স তুমি সব জায়গায় পাচ্ছ। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। এইরকম যে সেবার গোল্ডেন চান্স নেয় সেই রাজ্য অধিকারী হয়। স্লোগান, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप क्या है? सहज योगी জীবন। যে বাবা ভালোবাসছে, তাহলে তার পালনার স্বরূপটা কি? যে বাবার ভালোবাসার স্বরূপ আমরা কি হবো? সহযোগী জীবন, মানে জীবনটাই হয়ে গেছে বাবার সাথে যোগযুক্ত, কোনো কঠিন লাগছে না। তার মানে বাবার পালনাটা পাচ্ছে। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है। संपूर्ण पवित्रता आपके जीवन की सबसे बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। इसे धारण कर एवररेटिव बनो तो प्रकृति अपना काम शुरू करे। তো পবিত্রতা আমাদের রয়্যালটি আর পার্সোনালিটি, এটাকে ধারণ করে এভার রেডি হও তো প্রকৃতিও নিজের কাজ শুরু করে দেবে। মানে আমরা যত সম্পূর্ণ পবিত্র হব তো প্রকৃতিও বিনাশ শুরু করবে না। प्योरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। যার মধ্যে পিওরিটির পার্সোনালিটি আছে তাকে কি বলা হয়? সভ্যতার দেবী। বুঝতে পারছো? সভ্যতার দেবী হতে গেলে কতটা পিওরিটি থাকতে হবে। হ্যাঁ, যেরকম বলে না যে তোমার কোনো অঙ্গ যেন না দেখা যায়, তাহলে এটাও তো একটা পিওরিটি নিয়ে। অনেক সময় বাড়িতেই তো আছি এই সে, তাহলে আবার ওই যে মানে চিন্তা ভাবনা আবার হদের হয়ে যায় না। হ্যাঁ, দেখিয়েছি। কিন্তু যে পুরো একদম মানে ব্রাহ্মণী, মানে ব্রাহ্মণ সংস্কার যার মধ্যে একদম পুরো পাক্কা হয়ে যাবে পিওরিটি, সে তার ঘরটাকেও কি মনে করবে? যে বাবার যোগ্য, যে আমি বাবার যোগ্যে আছি। তখন অন্য আত্মাকেও তার কি মনে হবে? যে অন্য আত্মারা ভাই ভাই এরাও সব হ্যাঁ বাবার সন্তান, তো আমি তার মধ্যে একটা দাবার বাচ্চা, আমিও সেন্টারে থাকি, এরকম মনে হবে। তার ঘরটাও কি মনে হবে? সেন্টার। তখন সে ওই রকম, তাহলে তার ওই রুহানি যখন পার্সোনালিটি থাকবে, তাহলে তখন তাকে সভ্যতার দেবী বলা হবে। তখনই তো তার বাড়ির লোকের উপর তার প্রভাব পড়বে, তাই না? যে না, এ এখন অনেক মানে উঁচু হয়ে গেছে, তখনই তার বাড়ির লোকও কিন্তু তার কথা শুনবে। আমরা অনেক সময় বলি না, জ্ঞান পেয়ে বাড়ির লোক শোনে নেয়, কারণ বাড়ির লোক তো আমাদের মধ্যে চেঞ্জই দেখতে পাচ্ছে না। তাই আগে যা ছিল তাই তো কি করে শুনবে? কিন্তু যখন দেখবে তো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, সকাল সকাল স্নান করছে, সকাল
তার মানে কি ধীরে ধীরে ওর ওই দেখে তো তখন ওরাও তো সম্মান জানাতে থাকবে, তাই না? এইভাবে। তো আজকের হেডলাইন কি ছিল? দিল সে মেরা বাবা কহো और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन बेफिकर बादशाह बनो। ओम शांति।